नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे। याद रखिएगा, जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन कर निकलें और समय समय पर अपने हाथों को साबुन व पानी से धोते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है सोमवार और तारीख है 1 फरवरी 2021। वर्कशीट नंबर है 158A। ये वर्कशीट आपकी हिंदी की वर्कशीट है जो कि एक नए पाठ से ली गई है जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। तो सबसे पहले वर्कशीट नंबर 158A क्यों है, क्योंकि आज आपको एक साथ दो वर्कशीट मिलेंगी करने के लिए। आज से आपकी ईवीएस की वर्कशीट भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वर्कशीट की तरफ। बच्चों बताइए कि जब आपको मुफ्त में कोई चीज़ मिलती है तो आपको कैसा लगता है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ मुफ्त ही मुफ्त पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें भीखू भाई को क्या मुफ्त मिल रहा है और उन्हें मुफ्त की चीज़ पाकर कैसा लग रहा है। आइए बच्चों, पाठ की कुछ पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। तो बच्चों, क्या आप उपरोक्त पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्दों में कुछ शब्दों के विपरीत शब्द बता सकते हैं, जैसे कि छोटी, बड़ी, एक, अनेक। तो आपको यहाँ पर इस लाइन में जो भी शब्द दिए गए हैं गहरे काले रंग में, उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द बताने हैं। एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीत अर्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि छोटी का उल्टा बड़ा, एक का उल्टा अनेक। ऐसे ही यहाँ पर शब्द है ताज़ा। ताज़ा का उल्टा क्या होगा, सोचिए। ताज़ा का उल्टा बासी। मुलायम, मुलायम का उल्टा कठोर। मीठा का उल्टा खट्टा। और समस्या का उल्टा हुआ समाधान। तो हमने ऊपर दिए गई सभी शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द तो बता दिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए और उस विलोम शब्द का चित्र भी बनाइए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है कि हमें शब्द भी लिखना है विलोम वाला और साथ में उसका चित्र भी बनाना है। जैसे कि पहला इन्होंने किया हुआ है पास। तो पास में क्या है, पेड़ के पास भालू, और फिर बना दिया दूर, एक आदमी जिससे दूर काफ़ी एक घर दिखाई दे रहा है। अगला शब्द है सोना। सोना का उल्टा आपको बताना है तो आप बता सकते हैं सोना का उल्टा क्या है और उसका चित्र भी बना सकते हैं। तीसरा है दुखी, तो दुखी का उल्टा बताइए। ऐसे ही चौथा शब्द है भरा। भरा का उल्टा बताइए। तो सोना का उल्टा होगा जागना, दुखी का उल्टा है खुश और भरा का उल्टा खाली। अब इनके चित्र भी आपको अपने हिसाब से बनाने हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2, क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला, क्यों। तो आपको बताना है कि भीखू भाई को नारियल मुफ्त में मिला या नहीं। ये आप तभी बता सकते हैं जब आप इस कहानी को किताब में से पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप ज़रूर पढ़ेंगे और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, पेड़ से उतरने के लिए भीखू भाई की मदद किस किसने की, क्रम से लिखिए। तो कहानी में भीखू भाई की मदद किसने की पेड़ से उतरने के लिए, आपको लाइन से बताना है कि सबसे पहले किसने की, उसके बाद किसने की और आखिर में किसने की। ठीक है, कहानी में बहुत सारे लोग हैं तो आपको कहानी ज़रूर पढ़नी है और फिर बताना है कि कहानी में पेड़ से उतरने के लिए भीखू भाई की मदद किस किसने की। प्रश्न नंबर 4, बच्चों हमने पाठ में कुछ नए शब्द पढ़े। आइए इन शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए व उन्हें रिक्त स्थानों में भरें। अब इन पंक्तियों को बोलकर पढ़िए। तो आपको यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके अर्थ भी दिए हुए हैं और उसी पर आधारित जो है कहानी से लिए गए हैं कुछ वाक्य।
जिन्हें आपको पूरा करना है। शब्द है समस्या, दाम, कोलाहल, कीमत, शोर और परेशानी। शब्द को अर्थ से मिलाना है। जैसे समस्या, दाम और कोलाहल, इनके अर्थ सामने दिए गए हैं लेकिन ऊपर नीचे हैं, तो आपको सही शब्द को उसके अर्थ से मिलाना है। जैसे कि समस्या का मतलब हो गया परेशानी। दाम, क्या दाम है बताइए आम का, ऐसे ही उसका हम क्या और शब्द इस्तेमाल करते हैं, कीमत। फिर है कोलाहल मतलब शोर। आखिर में है रिक्त स्थान भरने हैं। पहला वाक्य, मंडी में डैश फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था मंडी में, दोनों का आप देख सकते हो, लेकिन आपको शब्द जो दिए हैं वहां से शब्द लेना है। मंडी में शोर यानी कि कोलाहल फैला हुआ था। नंबर 2, एक छोटी सी डैश थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। तो क्या लेंगे हम यहाँ से, दाम या समस्या? एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। आखिर में है, नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही डैश। अब यहाँ क्या आएगा, आखिर में बचा क्या है, दाम। तो नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम। तो ये है आपकी आज की वर्कशीट। इसी वर्कशीट से आप पर आधारित कुछ और अभ्यास का कार्य है आपकी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका यानी कि वर्कबुक के पेज नंबर 141 पर। तो आप पेज नंबर 141 जरूर करेंगे। आखिर में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि वर्कशीट के लिए इस पार्ट को ज़रूर पढ़ें और फिर उसके बाद ये वर्कशीट पूरी करें। और ये वर्कशीट कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ रहे हैं दूसरी वर्कशीट की तरफ, जो है हमारी ईवीएस की वर्कशीट। ईवीएस की ये वर्कशीट आपकी वर्कशीट नंबर है 158B। ठीक है, और इस वर्कशीट में क्या दिया गया है, चलिए प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पानी हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? क्या आप पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? तो बताइए, क्या आपको लगता है कि आप बिना पानी के अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं कि आपको मतलब नहाने के लिए पानी नहीं है, खाना पकाने के लिए पानी नहीं है? सोच सकते हो कैसी होगी ज़िंदगी? हम अपनी पहली कार्यपत्रिका में पानी की उपयोगिता के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पानी के विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि हम आज ये पढ़ेंगे कि पानी मिलता कहाँ कहाँ से है। पानी के स्रोत वह स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें पानी प्राप्त होता है, जैसे कि नदियाँ, तालाब आदि। तो आज हम बात करने वाले हैं पानी के अलग अलग स्रोत की। नदियाँ, तालाब, नहर, झरना, कहाँ कहाँ से हमें कैसे कैसे पानी मिलता है, हम बात करेंगे इनके बारे में हमारी ईवीएस की वर्कशीट में। प्रश्न नंबर 1, चित्र देखकर पानी के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है। इस चित्र में आपको कई अलग अलग जगह पर पानी दिखाया गया है। तो आपको पहचानना है कि पानी के अलग अलग स्रोत क्या हैं और इनके नाम लिखने हैं। आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, छोटा सा तालाब है, एक कुआं है, एक झरना है, एक समंदर भी है, इसके अलावा ट्यूबवेल भी है और पानी का बांध भी बना हुआ है। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। आइए, पानी के स्रोत लिखने के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। आपके घर में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? आपके घर में पानी कहाँ से आता है? तो आपको बताना है आपके घर में पानी का मुख्य स्रोत क्या है। प्रश्न नंबर 2 में किसी के घर में पानी नल से आता है या फिर किसी ने समरसीवर भी लगवाया हुआ है, तो आपको अपने हिसाब से अपने सवाल का जवाब लिखना है। प्रश्न नंबर 3, बच्चों जैसा कि आपने ऊपर दिए गए चित्र में देखा कि पानी के बहुत सारे स्रोत हैं। चित्र में दिखाए गए स्रोतों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। तो पानी के जो स्रोत ऊपर चित्र में दिखाए गए हैं वो तो आपने देख लिए, लेकिन इनके अलावा भी जो स्रोत हैं जो इस चित्र में नहीं है लेकिन आपको पता है, आपको उनके नाम लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारे जल संसाधन बहुत ही मूल्यवान हैं, लेकिन हमारे दैनिक क्रियाकलापों के कारण ये संसाधन दूषित होते जा रहे हैं। यानी कि हमारे जो पानी, जिन जिन स्रोतों से हमें पानी मिलता है, ये सब जो है धीरे धीरे गंदे होते जा रहे हैं, जिससे जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अतः हमें इसे रोकना चाहिए। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों यानी कि वो सभी स्रोत जो पानी जिनसे हमें पानी मिलता है, जैसे कि नदी, झील, समुद्र, भूजल,
कि पानी को दूषित होने से है। तो हम जल प्रदूषण की अगर बात कर रहे हैं तो हम कहना चाहते हैं कि पानी के विभिन्न स्रोत जो खराब होते जा रहे हैं, गंदे होते जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं जल का प्रदूषण होना। तो यह है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिया गया चित्र देखें और बताइए कि पानी दूषित कैसे होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग कुछ चित्र में गहराई से ध्यान से देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से पानी प्रदूषित हो रहा है। प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, कूड़ा जो क्या बोलते हैं फैक्ट्रियों से आने वाला कूड़ा कचरा है, घरों से निकलने वाली गंदगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप देखिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाइए। आपको नीचे 4 वाक्य दे रखे हैं। इन वाक्यों को पढ़िए और ये बताइए कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। नंबर 1, हमें कपड़े नदी के किनारे धोने चाहिए। तो आपको लगता है ये सही है या फिर ये गलत है? क्या इससे पानी प्रदूषित हो रहा है? और अगर प्रदूषित हो रहा है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। नंबर 2, कारखाने से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को नदियों व समुद्र में फेंकना चाहिए। तो बताइए क्या ये ठीक तरीका है कि हम कारखानों की गंदगी को समुद्र में फेंक दें या नदी में फेंक दें? ये भी गलत बात है। नंबर 3, हमें नदियों व तालाबों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। तो इस पे लगाइए सही या गलत। नंबर 4, गंदे नालों के पानी का निकास नदी में नहीं करना चाहिए। यानी कि गंदे नालों का जो पानी है उसे नदियों में या फिर नदियों में नहीं बहाना चाहिए। ये भी सही बात कह रहा है। अगर आपको ये बात सही लगती है तो आप इसमें सही का निशान लगाइए। पानी पर आधारित इस वर्कशीट के बाद आप इसका अभ्यास कर सकते हैं वर्कबुक के पेज नंबर 118 और 119 से। इसके माध्यम से आपको पानी की महत्व का और पानी को कैसे गंदगी से बचाया जा सकता है इसके बारे में और अच्छे से पता चलेगा। तो कीजिए अपनी दोनों वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।